अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट उमर नादरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुफाहमत के लिए मैदान में आ गए हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस के बाइकाट का फैसला कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। तहरीक इंसाफ भी इस मरतबा फिर एक बीच चौराहे फंस के रह गई है। आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर के अंदर काया ही पलट दी। जीती हुई पार्टी तहरीक इंसाफ को अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया। मुफाहमत के बादशाह का जादू फिर चल गया। आगे क्या होने वाला है? जरदारी की एक मरतबा फिर बड़ों के साथ बड़ी डील तय पा गई। आने वाले इलेक्शन में कौन क्या हिस्सा हासिल करेगा, सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने चैम्बर में गुज़श्ता रोज़ एक सदारत की इजलास की। फिर उन्होंने वहाँ पे उस केस की भी समाअत जो पंजाब के 14 मई के इलेक्शन के हवाले था, वहाँ पे मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी उनके सामने पेश हुए। वहाँ पे उन्होंने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आपका जो रोल है वो काफ़ी मुस्बत रोल आप किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी अता करे। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि जी मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। अगर वो आइन के साथ खड़े हैं, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अगर डायलॉग हो जाते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। इलेक्शन करवाने के लिए सियासी जमातें बैठ जाती हैं तो इनको बैठ जाना चाहिए। तो फिर 14 मई से आगे भी हो सकता है। तो फिर नाज़रीन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फिर आइन कहाँ गया, फिर 90 रोज़ कहाँ गया, फिर कहाँ गया वो फैसला, फिर कहाँ गई इनकी वो जो आइन के साथ खड़े होने वाली जो ये दावे कर रहे थे, फिर ये मुफाहमत कर रहे हैं। क्या जदीद का काम ये इस तरह की बीच राही ये पंचायत करवाना है? जदीद का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। उनका ये काम नहीं है कि वो किसी के साथ किसी को कहें जी आप बैठें, आप डायलॉग करें, आप फलां करें, आप डिमक करें। जदीद का काम ये नहीं है। जदीद आइन और कानून को देखते हुए फैसला करते हैं। इसमें फिर सवाल ये भी उठता है कि कादी फाजीसा और जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने जो फिर अख्तिलाफी नोट लिखे हैं, वो अख्तिलाफी नोट आज सच के ऊपर मबनी हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो सवालात हैं या जो आजकल वो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर फिर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं कि वो मुफाहमत का किरदार अदा करने जा रहे हैं। वो कोई सियासी लीडर नहीं है, वो चेयरमैन सेनेट नहीं है, वो स्पीकर नहीं है, कोई और उनके पास ओहदा नहीं है, बल्कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसले कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं फैसला करना कि आप बैठ गए तो हम ये फैसला वापस ले लेते हैं, आप ये कर दें तो हम ये कर देते हैं, बल्कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने भी पंजाब के अंदर अपनी शिकस्त को देखते हुए उन्होंने पंजाब के जो इलेक्शन है इनका बाइकाट कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर मुद्दत पूरी नहीं होती, एक बंदे को नवाजने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वो हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि इमरान खान ने खिलाफ ज़ाब्ता ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, अब उसको नवाजने के लिए जो है वो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, चलती हुकूमतों को चलता किया जा रहा है। तो ये हमें कबूल नहीं है। जो आइन और कानून के मुताबिक होगा हम वही करेंगे। जब असम्बली की मुद्दत पूरी होगी नेशनल असम्बली की, तब इलेक्शन होंगे। अगर पहले इलेक्शन होते हैं ये पंजाब और KPK के, तो फिर वही तमाशा लगेगा। इस मुल्क में 5 साल के धांधली होगी। जो पंजाब और KPK में जीतेगा वही आगे नेशनल असम्बली जीत जाएगा। फिर यही तमाशा लगता रहेगा सड़कों के ऊपर, और मुल्क की इकानमी तो पहले ही जो कश्ती है वो चिकोले खा रही है। तो फिर वही होगा कि कभी वो सड़कों पे, कभी दूसरा सड़कों पे, कभी तीसरा सड़कों पे। तो जो सड़कों के ऊपर तमाशा है, ये तमाशा फिर बंद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से ये कौम एक मरतबा इंतखाबात के ऊपर मुतहिद हुई है। पहले भी माजी में भी इसी तरह होता रहा है। पहले नेशनल असम्बली के होते थे, फिर प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात होते थे, लेकिन ये कुछ अरसे से ये हुआ है। तो ये इसको सराहना चाहिए कि ये एक अच्छा इकदाम है कि पंजाब के हों या बाकी सूबों के हों, के साथ ही इंतखाबात हों। जब नेशनल असम्बली के इंतखाबात हों, सारे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो, ताकि एक न्यूट्रल सेटअप हो। और इलेक्शन कमीशंस भी आज एक बार पोलिंग स्टेशन पे सामान पहुँचाए, कल को फिर पहुँचाए। ट्रांसपोर्ट पे ऊपर वही खर्चा, सिक्योरिटी के ऊपर भी वही खर्चा आना है। तो ये सारे पैसे बच सकते हैं। मुल्क तो पहले ही माशी तौर पे कमज़ोर है। तो एक लिहाज से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी इस का जो मौक़िफ़ है वो भी असूली मौक़िफ़ है कि उनको देखा जाए। दूसरा ये कि फिर इलेक्शन कमीशन जब पंजाब के इलेक्शन करवाएगा, फिर नेशनल असम्बली में का जब इलेक्शन होंगे तो क्या सेटअप होगा, क्या यहाँ पे ROs होंगे, कैसे वो हुकूमती मशीनरी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारे जो सवालात हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी हकीकत पे मबनी है। और मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त तफादात हैं वो भी दुरुस्त हैं कि एक ही मरतबा
इलेक्शंस हों ताकि मुल्क आगे बढ़े। आने वाले 5 साल में जिसको भी अवाम मैंडेट दे उसको फिर वो कबूल किया जाए, वही हुकूमत करे, फिर हुकूमत का हकदार भी वही है, बाकी जमातों से सपोर्ट करें, माशी तौर पे उस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। गरीब आदमी का तो इस वक्त पहले ही जीना मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानब आसिफ अली ज़रदारी ने, जैसे वो मुफाहमत का बादशाह है, उन्होंने जाके कश्मीर में फिर काया पलट दी। वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ जिसके पास हुकूमत थी कश्मीर की, उसी कश्मीर जाके उसने फारवर्ड ब्लॉक बनाया। वहाँ पे हर दूसरा बंदा कश्मीर में तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था। आसिफ अली ज़रदारी की वहाँ पे एंट्री होती है, आसिफ अली ज़रदारी वहाँ पे पहुँचते हैं। 12 वोटों वाले आसिफ ज़रदारी वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने जाके जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको पहले बागी किया, फिर और लोगों को बागी किया, स्पीकर को बागी किया, कानून साज असम्बली के जो स्पीकर हैं नवारुल हक, उनको बागी किया, फिर और लोग उन्होंने बागी बनाए, 7 से 8 अरकान उन्होंने बागी बनाए। वो बागी अरकान का अलहदा ग्रुप था। तहरीक इंसाफ जो अक्सरियत में थी वो अक़लियत में होगी, फिर उनको समझ नहीं आ रही थी, 3-4 दिन इसी वजह से इलेक्शन डिले रहे। तो अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग थे वो बागी तो कम थे, तो इससे वो आगे इलेक्शन भी नहीं हो सकते थे, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल सकती थी इलेक्शन में। अगर उन बागियों के साथ पीपल्स पार्टी जाती है इलेक्शन में तो वो बागी में भी नैल भी हो सकते थे, फिर वो मेजोरिटी भी नहीं ले सकते थे। तो इसलिए मेजोरिटी लेने के लिए वहाँ पे कश्मीर में कोई भी इस पोजीशन में नहीं था। तो आसिफ ज़रदारी ने फिर उन्हीं बागियों को कहा कि आपकी नैली भी बाज जाएगी, हम आपको ये देते हैं अपने 12 वोट। 7 वोट उन्होंने नून लीग से लिए, 19 वोट उन्होंने दिए इन बागियों को, 12 वोट बागियों के अपने थे। बागी जो 7 से 8 से फिर वो बागी 12 पे उनकी तादाद पहुंची और वो बागी फिर 12 वो बन गया, 12 पीपल्स पार्टी के लोग बने, 7 मुस्लिम लीग नून के वोट शामिल हो गए। तो वो 31 वोट लेके स्पीकर कानून साज असम्बली नवारुल हक वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं गुज़श्ता रोज़। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पे कार्ड खेला, पहले तो मुस्लिम लीग नून यही थी कि हम इनको बागियों को सपोर्ट नहीं करेंगे या तरीके इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि तरीके इंसाफ के जब बागी बन चुके थे तो वो भी अक्सरियत नहीं ले सकते थे। सादा अक्सरियत लेने के लिए उनको भी किसी न किसी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत थी, जिसके साथ इत्तेहाद करते थे वो सीटें मांगता था, वो कहता था वज़ीर आज़म हमारा बनाया जाए। आपके तो 2 वज़ीर आज़म वहाँ पे भुगत चुके हैं, अब तीसरा वज़ीर आज़म हमारा आना चाहिए। तो फिर यही हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी ने बागियों को कहा कि आप आओ। बागियों को जैसे वो उन्होंने पहले पिछले साल सिंध हाउस में कुछ बागी बनाए थे, इस दफ़ा उन्होंने जाके कश्मीर में बागी बना दिए हैं। कश्मीर के ईवान सदर में उन्होंने बागियों को बागी बनाया और वहाँ पे बैठ के उन्होंने ये सारी गेम खेली और 31 वोट के साथ तहरीक इंसाफ का बंदा तोड़ा और उसको वज़ीर आज़म बना दिया। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे जिस बंदे को, अब वो वज़ीर आज़म बन चुका है। क्या वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगा? सवाल तो ये है। जैसे कश्मीर की फोर्सेस यहाँ पे थी बनी गाला के और ज़मान पर के सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, अब तहरीक इंसाफ सुकड़ के सिर्फ बल्तिस्तान तक रह गई है। अब ये मुज़ाकरात की टेबल पे भी आएंगे, ये ज़रदारी के साथ भी बैठेंगे, ये उनकी टर्म एंड कंडीशन भी मानेंगे जो तहरीक इंसाफ कहती थी कि हमारी टर्म एंड कंडीशंस पे मुज़ाकरात होंगे। अब ये ज़रदारी की टर्म एंड कंडीशंस पे भी मुज़ाकरात करेंगे और ये तैयार हैं। हमारे जो दावा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अब ये उन्हीं के साथ भी बैठने के लिए तैयार है, बल्कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब आसिफ अली ज़रदारी के भी अब राब्ते तेज़ हो गए हैं कुछ बड़ों के साथ। उन्होंने भी कहा कि देख लो, आपने पहले मुझे टास्क दिया था, मैंने इमरान को चलता किया, आपने टास्क दिया, मैंने पंजाब में इमरान को चलता किया। ये तो शहबाज शरीफ थे और उसका बेटा था निकम्मा के जो संभाल नहीं सका। अगर जियाला वज़ीर आला होता पंजाब का तो आज पंजाब में पीपल्स पार्टी की और इत्तेहादियों की हुकूमत होती। ये शहबाज शरीफ और उसका निकम्मा बेटा था जो सब कुछ हाथ आया हुआ उसने लुटा दिया। तो उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों के हाँ ये तनकीद भी की मुस्लिम लीग नून के ऊपर। उन्होंने कहा कि अब हमें 2 मौका, हम आने वाले वक्त में इसी तरह सबको साथ बिठा भी सकते हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं। तो ज़रदारी की गेम बनती हुई हमें एक मरतबा फिर नज़र आ रही है। दूसरी जानब नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान ने भी अदलिया के ऊपर काफ़ी चढ़ाई की, ऐसी ऐसी बातें की मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से। तो अब क्या सियासी जमातों का यही काम रह गया है कि अपने हक़ में फ़ैसला ना आए, जो भी फ़ैसला मंजूर नहीं है तो उसके ऊपर आप जजेस को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें। मौलाना फजल रहमान को भी सोचना चाहिए, जैसे पहले भी लोग हुए हैं अदलिया के ऊपर तनकीद करने के हवाले से, क्या मौलाना फजल रहमान भी होंगे नायल, या फिर ये सियासी एक जो
बड़ा मजहबी सियासी जमातें हैं उनके लिए कुछ और कवानीन है, और सियासी जमातें जो हैं उनके लिए कोई और कवानीन है। नाज़रीन की आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा, जैसे जैसे कोई नई पोलिटिकल डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।